हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी कोचिंग। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं उसी प्रकार से लाइव को शुरू करते हैं। तो आज बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं। पहचान है जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें कोई भी कार्य हो रहा होता है वो कभी पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इसको अपूर्ण कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। चलिए इसका नियम है, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर एवं आई के साथ एम का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। मतलब एक वचन हो तो इज लगाएंगे बेटा, बहुवचन हो तो आर लगाएंगे, और अगर मैं शब्द आ जाए तो मैं के लिए आई की अंग्रेजी लगाते हैं, और आई की अंग्रेजी लगाते हैं तो उसके साथ सहायक क्रिया इज लगता है, और मुख्य क्रिया में आईएनजी का विशेष ध्यान देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा फॉर्मूला की। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट करते जाएं एक एक शब्द। फॉर्मूला सब्जेक्ट है, उसके बाद एचआरएम है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे उसी में, ऑब्जेक्ट ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है अदर वर्ड, अन्य शब्द भी आ जाते हैं तो उसको ईटीसी के रूप में हम लिख सकते हैं, आदि होता है इसका मतलब। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, फटाफट एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। वह घर जा रही है, तो वह के लिए लगाएंगे बेटा सी। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग है। उसके बाद एक वचन है तो इज लगा देंगे। जाना की या गो में जोड़ देंगे बेटा आईएनजी, और आईएनजी जोड़ने के बाद फिर लगा देंगे टू हम। अब बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि टू सर किसका आया, तो टू हम बता दें, कभी कभी हिंदी में को शब्द नहीं लिखा जाता है। अब जब को शब्द नहीं लिखा जाता है तो अंग्रेजी में कोई छुपाव नहीं होता है। जब छुपाव नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि भाई के लिए या को टू का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला है मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो मैं के लिए लगाएंगे बेटा आई, और सी के साथ सहायक क्रिया एम लगेगा, और सलाह देना की एडवाइज होता है, एडवाइजिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे। किसको दे रहा हूं? आपको, तो यू आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। वे अपना कार्य कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। वे अपना कार्य कर रहे हैं, तो वे के लिए लगा दिया दे, बहुवचन है तो आर लगा दिया बच्चों। करना की कर रहे यानी डूइंग हो गया, देयर वर्क। अपने की अंग्रेजी देयर लगेगी इसमें, दे के साथ देयर होती है। और मैं सब बता दूं, बी के साथ अवर, आई के साथ माई, दे के साथ देयर, यू के साथ योर, सी के साथ हर, और ही के साथ हिज, ये होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को वापस करके आप देख सकते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें किसी कार्य का ना होना या ना करना पाया जाता है। तो इसमें नियम लिखेंगे, नकारात्मक वाक्यों में कर्ता अनुसार इजारम के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। कर्ता यदि बहुवचन है तो आर के बाद नोट करेंगे, एक वचन है तो एच के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई दिया है तो आई के साथ एम लगता है तो एम के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। चलिए अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम। वह घर नहीं जा रही है, वह घर नहीं जा रही है, तो वह के लिए लगाएंगे बेटा सी। उसके बाद एक वचन है तो इज लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव तो है ही। जाना की गो होती है तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे, टू होम। वह घर नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू होम। चलिए अगला एग्जाम्पल है, तुम गांव नहीं जा रहे हो, तुम गांव नहीं जा रहे हो, तो तुम के लिए लगाएंगे यू, उसके बाद बहुवचन आर लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं आया है इसमें। गोइंग टू योर विलेज, हमने अभी बताया कि अपने की अंग्रेजी यू के साथ योर लगती है।
चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा, उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट जो है थंबनेल हमारे पास भेज दीजिए एकदम कि सर समझ में आ गया। दो और एग्जाम्पल्स हमने नेगेटिव के दिए हैं, फटाफट नोट करें और सीखें। वे यहाँ नहीं रह रहे हैं, वे यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो वे के लिए लगाएंगे दे, बहुवचन है तो आर, उसके बाद नॉट, रहना की लिव होती है तो लिविंग हो जाएगा, यहाँ की लगा देंगे बेटा हेयर। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया होगा। बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा नहीं रो रहा है, द चाइल्ड, एक बच्चे के लिए चाइल्ड का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए चिल्ड्रन का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर बच्चा के लिए बेबी का प्रयोग करें तो बेबी का भी कर सकते हैं। तो द चाइल्ड एक वचन है तो ये लगा दिया, उसके बाद नॉट लग गया वीपिंग, तो चाइल्ड इज नॉट वीपिंग। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन वो होता है जिसके हिंदी में क्या शब्द लगा होता है। चलिए इसका रूल लिखा हुआ है पहले, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन को हमने रूल नंबर फर्स्ट बोल दिया गया है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता अनुसार एचआरएम को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, अंत में प्रश्न लगाते हैं। जो एचआरएम सहायक क्रिया बीच में लगा देते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, अब वही सहायक क्रिया बच्चों सबसे पहले आ जाएगी। चलिए फॉर्मूला एचआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, क्या वह घर जा रही है, क्या वह घर जा रही है, तो क्या के लिए लगाएंगे हम बच्चों, इज पहले आ जाएगा, उसके बाद वह की अंग्रेजी है सी, तो सी लगा दिया, सब्जेक्ट लग गया। जा रही यानी गोइंग टू होम, इज शी गोइंग टू होम, क्या वह घर जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम गांव जा रहे हो, तो सबसे पहले आएगा आर। क्यों आएगा आर बच्चों, क्योंकि जो वाक्य है वो है प्लूरल यानी बहुवचन। आर यू गोइंग टू विलेज, आर यू गोइंग टू योर विलेज, आर यू गोइंग टू योर विलेज, ये है आपका वाक्य। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, वे, क्या वे यहाँ रह रहे हैं, क्या वे यहाँ रह रहे हैं, तो इसमें आर सबसे पहले आ जाएगा। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा टाइपर है भैया, टाइपर ने जो है यहाँ पर आर जोड़ दिया, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आर नहीं है। आर दे लिविंग हेयर, सबसे पहले आर आएगा, आर दे लिविंग हेयर, ये वाली आर नहीं है, ठीक है, ये वाली आर नहीं है। आर दे लिविंग हेयर। क्या बच्चा रो रहा है, इज द चाइल्ड, क्या बच्चा नहीं रो रहा है, इज द चाइल्ड नॉट वीपिंग। याद रहे अगर क्या शब्द वाले वाक्य में अगर नहीं शब्द भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज द चाइल्ड नॉट वीपिंग। उम्मीद के साथ कहता हूँ समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का नियम, सेकंड नियम जो कि हमने सेकंड नियम के नाम से लिख दिया है। चलिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर कर्तानुसार एचआरएम, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, अंत में प्रश्न लगाते हैं। आपको पता ही है जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो होता है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये शब्द बेटा क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और यही शब्द अगर बीच में आ जाए बच्चों तो इन्हीं की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद एचआरएम, कर्ता यदि एक वचन है तो एच लगा देंगे, बहुवचन है तो आर लगा देंगे, एक और आई है तो एम लगा देंगे। सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आपके सामने एग्जाम्पल बच्चों लिखे हुए हैं, वह घर क्यों जा रही है, वह घर क्यों जा रही है। अब जो क्यों शब्द है बच्चों यही क्वेश्चन वर्ड है, यही क्वेश्चन वर्ड है तो इसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगा दी वाई, उसके बाद एक वचन है तो इज लगा दिया, वाई इज। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें सी, तो सी लग गया, वाई इज सी
जा रही तो गोइंग लग जाएगा, कहाँ जा रही, घर को, तो टू होम लग जाएगा। वाई इज शी गोइंग टू होम। अगला एग्जाम्पल है मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं आपको सलाह कब दे रहा हूँ, ये है। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है बच्चों ये है कब, और कब की अंग्रेजी हमने सबसे पहले निकाल के रख ली, ये लगा दी सबसे पहले वैन। और मैं होता है आई से प्रारंभ होता है, तो आई से प्रारंभ होता है तो उसकी सहायक क्रिया होती है बेटा एम, तो एम लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आई लगा दिया। सलाह देना की एडवाइज होती है तो एडवाइजिंग कर देंगे, आपको तो यू हो गया। वैन एम आई एडवाइजिंग यू। उम्मीद के साथ कहता हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। दो एग्जाम्पल आपके सामने और लिखे हुए हैं। तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तो कहाँ शब्द बेटा आया है इसमें, कहाँ शब्द आया है इसमें बीच में। जब कहाँ शब्द बीच में आया है बच्चों तो उसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले निकाल के रख दी वेयर। बहुवचन है तो आर लगा दिया हमने, उसके बाद यू लगा दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट है। पढ़ना की लगा देंगे बेटा रीड, तो रीड की आईएनजी जुड़ करके रीडिंग हो जाएगा। उम्मीद के साथ कहते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। वे अपना कार्य कैसे कर रहे, कैसे नहीं कर रहे हैं, वे अपना कार्य कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कैसे शब्द है बच्चों तो यही तो क्वेश्चन वर्ड है, और यही क्वेश्चन वर्ड है तो इसको सबसे पहले हम निकाल के रख लेंगे। आजा भैया तू बाहर निकल के आ गया। बहुवचन है तो बेटा आर लगा देंगे हम, आर लग गई साहब। अब बे शब्द है तो बे के लिए अंग्रेजी होती है दे। अब इसमें नहीं भी दिया है, हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर कभी भी नहीं आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया हमने। करना की बेटा होती है डू, तो डूइंग हो गया। अपना कार्य तो बे के साथ बेटा, दे के साथ अपने की होती है देयर, और वर्क कार्य की लग जाएगी वर्क। हाउ आर दे, हाउ आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, स्किप करके न जाएं, पूरा वीडियो देखें तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है कमज़ोर छात्र जो भी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, कमज़ोर छात्र जो भी 11 में पढ़ रहे हैं, कमज़ोर छात्र जो भी हाई स्कूल 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अंत में मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इस वाक्य को सभी बच्चे बना के जाएं, जिससे कमेंट बॉक्स में अगर बनाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने जो वीडियो है फुल देखी है। चलिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे।